इंसानों की आबादी 8 बिलियन से 10 बिलियन हो चुकी होगी और 80% से भी ज़्यादा इंसान शहरों में रहने लगेंगे और हमारी बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी होगी। दुनिया में बढ़ता हुआ टेम्परेचर, पिघलती हुई बर्फ इंसानों के लिए बाढ़, भूकंप और सुनामी का एक कोहराम मचा देगा। ये होगा साल 2050। आज के टाइम में 1 बिलियन गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन आने वाले 25 सालों में यह नंबर डबल होने की आशंका है। बढ़ती हुई गाड़ियां, इसका मतलब होगा बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का इलाज नहीं ढूंढा तो हम दुनिया के क्लाइमेट को एक ऐसा घाव दे बैठेंगे जो शायद कभी भी रिकवर ना हो। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि आने वाले 25 सालों में फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम हो चुका होगा, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि इतना बड़ा चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इथेनॉल का यूसेज बढ़ जाए। इथेनॉल के यूसेज से कार्बन इमिशन को 70% तक गिराया जा सकता है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। एक नई टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसे सोलर फोटोसिंथेसिस जनरेटर भी कहते हैं। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये रेडी हो चुका होगा। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम आने वाले वक्त में इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फ्यूल का कंजम्पशन 3 गुना तक बढ़ जाएगा। अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर जब भी डिपेंडेंट रहते हैं तो हम इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके होंगे। इसीलिए कई कंपनीज कोशिश कर रही है कि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सके। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी स्पेस टूरिज्म के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब भी हमारे वैकेशंस के लिए स्पेस पर जाएंगे। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि हम सब अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर बेसेस भी बना पाएंगे। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज होगी जो कि एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेगी, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पिछले 5-10 सालों में जैसे कि हमने देखा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं और कुछ ही समय में फिल्म इंडस्ट्री भी एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से हमें भी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नए कंटेंट्स देखने को मिल सकते हैं और कई सारी नई टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। जब भी फ्यूचर की बात होती है तो एक और इंडस्ट्री है जो कि सबकी ज़ुबान पर आती है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर हमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एरियल ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ सकता है और ऐसी कुछ कंपनीज है जो कि दावा कर रही है कि वो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सारी बड़ी कंपनीज ये कोशिश कर रही है कि वो उनके प्रोडक्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सके, मगर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बन सकती है। बचपन में हम जब भी फ्यूचर इमेजिन करते थे तो हमें रोबोट्स नजर आते थे। रोबोट्स आने वाले वक्त में लेबर्स की जगह ले लेंगे और उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंसानों पर डिपेंडेंस कम हो जाने की वजह से इंसान स्किल्स और टैलेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छे साइंस है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का मतलब है आरामदायक लाइफस्टाइल, जो कि हमें और कमज़ोर बना देगा और कमज़ोर शरीर कई बीमारियों को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए साल 2050 तक हमें कुछ नई बीमारियां देखने को मिल सकती है। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से एडवांस हो रहा है और न्यूरोलिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो ऐसा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे काम मशीन्स करेगी। साल 2050 तक हेल्थ केयर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा। ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसके इलाज हमें अभी तक नहीं मिले, जैसे कि डायबिटीज़, टीबी, कैंसर। तो ऐसी आशा है कि आने वाले वक्त में हमें इन सारी बीमारियों के इलाज मिल चुके होंगे। अगला सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। हर साल पेपर बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन सारे बुक्स की जगह स्क्रीन्स ले लेगी। कुल मिलाकर बात करें तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक चीज़ होगी जो बहुत बुरी होगी, वो ये होगी
की हिस्ट्री के अंदर और 30 साल की हिस्ट्री ऐड कर दी जाएगी और सारे बच्चे मिलकर हम सबको गालियाँ देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।